पाकिस्तान में तैनात मराकश के सफीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को मज़ीद मज़बूत करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका, उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता। कल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत। कहा, हर मामला बातचीत के जरिए खुश असलूबी से तय किया जा सकता है। और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपोजिशन का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफ़ी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। PTI अरकान का भी पीका एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। पीका एक्ट तरमीमी बिल कल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल ड्रैकोनियन कानून है। मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई है। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इज़हार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इज़हार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है, जिस पर कदगन लगाई गई। मुतनाज़ पीका एक्ट पर हुकूमत दोबारा ज्वाइंट कमेटी बनाए। सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर वो नुकसान पहुंचाती है और उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं। इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे। इज़हार राय होना चाहिए। उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है। आप इसके ऊपर दोबारा एक जॉइंट कमेटी बनाएं जिसमें बराबर की रिप्रेजेंटेशन हो। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा नहीं जा सकता, मुशावरत किया करें। पीका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इत्तफाक हुआ है। सेनेटर इरफान सदीकी। पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सेनेट दाखिला कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल की मुखालफत की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से कमेटी से मंजूर किया गया। रिपोर्ट चेयरमैन सेनेट को अरसाल। पीका तरमीमी बिल के हवाले से हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ कल मुल्क घेर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी तंजीमों को कल दोपहर 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। कल से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाल कर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एहतजाज में शिरकत का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमें किसी को मुल्की तामीर और तरक्की के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। कौमी यकजहती की फिजा को भी नुकसान पहुंचता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत कल होने वाले कमेटी के मुमकिना इजलास में जवाब पेश करेगी। पीटीआई की शिरकत न करने पर स्पीकर को जवाब जमा कराया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। हम कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। मीडिया के जायज़ हुकूक के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में मुलाकात। अली अमीन गंडापुर जेल से रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मसरूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फैसले में तो कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकब ठहराया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? रोज का जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा तो खत्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। देख लेते हैं क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जस्टिस सतर मैनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। नजर अब्बास के इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा। आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरखास्त नहीं। दरखास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी भी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियाँ किसी भी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादियों नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटीज के खिलाफ होती है। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने के इस्तदा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वुकला से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। जेएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। दरखास्त का मतन अदालत से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा।
इस्लाम के नाम पर यलगार, मसलकी इंतशार और मुसल्लह जत्थाबंद हमले किसी सूरत कबूल नहीं। अर्ज़े पाकी वहदतो सालमियत के लिए मजबूत फौज लाजमी ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत केपीके में अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। एपीसी में मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों और मुकातबा फ़िक्र के उलमा की शिरकत। मुल्की मजमूई सूरत हाल, दहशत गर्दी समेत दाखिल और खारजी मसाइल पर गौर। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों के हमलों की शदीद मसम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानी का एतराफ़। एपीसी का एलामिया जारी। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। दहशत गर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे।